इसके अलावा दूसरा साधन ही नहीं है कोई, सरल साधन इसके अलावा कोई नहीं। एक दृष्टांत बताते हैं आपको। एक संत के पास बहुत बड़े संपन्न रहे और सेठ जी पहुंचे। उनको मतलब जो थोड़ा धनवान रहते हैं तो उनको थोड़ा ये रहता है सबसे आगे हम मिले और उनके पास कोई न हो, अकेले में बैठे हमसे थोड़ी चर्चा करें। तो संत ने कहा ठीक है आप आओ, लेकिन आपको एकांत में नहीं, चर्चा सब संतों के बीच में सभा में ही होगी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपने जो भी समय दिया है आते हैं। सेठ जी आए और सेठ जी आकर के बैठे। महाराज जी को न दंडवत किया न प्रणाम किया, क्योंकि अभिमान है कि हम जो है हम तो सेठ हैं, धन का अभिमान है। और संत ने कहा सेठ जी आप जो है कुछ पूछना चाह रहे थे। सेठ जी ने कहा महाराज हमने आपका बड़ा नाम सुना है और ये भी सुना है कि आप अगर किसी के सर पे हाथ भी रख दें तो उसका उद्धार हो जाए, तो आप हमको कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा तंत्र बता दे जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए, और आप जो दक्षिणा बताएंगे हम देंगे। अभिमान नहीं छोड़ रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा है अभिमान, जो मांगोगे सो देंगे। और संत को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो भरे अभिमान के बैठे हैं कि हम तो सब कुछ हैं, सर्वत्र सब कुछ देने वाले हैं, जो मांगे सो देंगे। तो बाबा ने सोचा कि बड़ा अभिमानी है, चलो अब इसने चर्चा ही की है, सत्संग का फल है जीव का कल्याण, अब ये आ ही गया है। तो बाबा कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, कठिनाई नहीं अति कठिनाई। बहुत व्यक्ति जब प्रयास करता है, उसके बहुत भाग्य जब होते हैं, तो व्यक्ति जो है सत्संग में आता है, संतों के दर्शन पाता है। इसके भाग्य है, इसका भाग्य उदय हुआ है जो आज यहाँ आया है। तो बाबा ने कहा बच्चा राम नाम जपा कर। अब जैसे ही महाराज ने कहा कि राम नाम, अच्छा वो तो ये सोच गया कि महाराज कोई मंत्र बताएंगे, कोई गूढ़ बात बताएंगे। अब उसने कहा ये क्या क्या बक रहे बाबा जी, क्या राम नाम, क्या है राम नाम? तो सभी कहते हैं जो देखो सो राम कहो, राम कहो, क्या राम कहो भाई, ये तो हम जानते हैं, क्या बता रहे, कोई नई बात है? अब महाराज जी ने कहा भैया जो आपने पूछा कल्याण का साधन वो हमने बताया है आपको, और गुरु के दिया हुआ मंत्र, गुरु का बताया हुआ मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और व्यक्ति उससे जब विचलित हो जाता है, अपनी बुद्धि अपना विवेक लगाने लगता है, वहीं से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है, पतन गर्त में जाने लगता है। वहीं से गुरु की बताई हुई बात पे विश्वास न करना, संशय कर लेना ही गर्त का कारण है। आज 5:30 बजे छोड़ी मार थक गए। चलिए कोई बात नहीं सर, एक कहीं आराम मिल यार, खाना खाने में। ठीक ठीक, तब तक कमजोर है। तो संत ने कहा कि सेठ जी नाराज मत हो, राम का नाम जपो। और वो इतना कहा कि सेठ ने कहा क्या राम नाम जपे? अब राम नाम की निंदा कर दी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रभु की, गुरु की, माता पिता की और अपने श्रेष्ठ की जहां निंदा हो, धर्म की जहां निंदा हो, वहां या तो अगर बलशाली है तो उसका उत्तर बल से दें, और कमजोर है तो कान मूंद करके वहां से हट जाए। और उसने प्रभु के नाम का अपमान किया। संत थोड़ी देर तो शांत खड़े रहे और उसके बाद में जोर से डांटा, चुप नालायक कहीं का, राम नाम को नहीं जानता। अब सेठ जी को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, संत ने अपमान कर दिया हमारा। अब जो थोड़ा संपन्न रहते हैं, थोड़ा अपने को मेंटेन करके आते हैं, तिलक चंदन ताम झाम ज्यादा रहता है, 2 गनर पीछे लगे हैं,
स्कॉर्पियो बैठ कर आए हैं और कोई कह दे चुप, उनको बेइज्जती महसूस हुई। अब सेठ जी तो पागल हो गए, छड़ी टोपी सब फेंकने लगे, हटो हमको जाने दो, ये बाबा ढूंढी, ये वो फलाना, गरियाने लगे, पागल हो गए। अब महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा कोई डांटो, और डांटने के बाद में अगर वो अपना रिएक्शन करे, थोड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करे जब नाराज होकर के, और फिर आप हंसने लगो, तो फिर उसका क्रोध और बढ़ता है। अब वो और तिलमिला गया, टोपी डंडा सब फेंक दी, तहस नहस चप्पल जूता फेंकने लगा इधर उधर, सर पटकने लगा कि बाबा हमारा अपमान। संत थोड़ी देर सोचते रहे और फिर कहा भैया शांत हो जाओ, हम नाम की ही महिमा बता रहे हैं। बोले बाबा ये कैसा महिमा है? तो संत ने कहा हमने आपको बताया कि आप राम नाम लिया करो, ये नाम 2 अक्षर का है। आपने कहा इतना छोटा नाम, 2 अक्षर का नाम भला किसी कल्याण कर सकता है? तुमने कहा भला 2 अक्षर का नाम किसी का कल्याण कर सकता है? क्या होता है इससे? कुछ होने वाला नहीं, कोई प्रभाव नहीं इसका। और जो हमने संत ने कहा कि हमने जो ये चुप कहा है, हमने भी तुमसे चुप शब्द जो कहा है, इसका कोई महत्व नहीं, बिना महत्व का, बिना अर्थ का इसका कोई वजन नहीं है। उसके बाद में भी आपकी ये दशा हुई कि आप छड़ी डंडा टोपी सब फेंकने लगे, पागल हो गए, तिलमिला गए। ये है 2 अक्षर के नाम का प्रभाव, और आप राम जी के नाम के महिमा के बारे में पूछते हो। संत ने कहा कि 2 अक्षर ने तुमको पागल कर दिया, और यही 2 अक्षर जो राम नाम है, ये तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। तो सेठ जी क्षमा मांगे कि महाराज हम इस गूढ़ तत्व को समझ नहीं पाए, और राम नाम ही श्रेष्ठ है। अब ये हमारी बात समझ में आई है, और जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। तो भैया आप सभी जो है नाम संकीर्तन प्रेम से किया करें। जब संकीर्तन कराया जाए तो कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, निश्चिंत होकर के प्रभु का नाम मन से, तन से और सेवा करते हुए प्रभु का पावन नाम संकीर्तन जैसे भी हो सके ध्यान पूर्वक करते रहिए। जहां कहीं हो वहां, जहां आवाज पड़ जाए वहीं मस्त झूमने लगो। आज हम भगवान के नाम की चर्चा करते हुए आपको मानस का सार तत्व क्या है ये बताने का प्रयास करेंगे, और ये जैसा प्रभु चाहेंगे फिर वैसे चर्चा आगे चलती रहेगी। श्री गुरुवे नमः। मानस का मूल तत्व, मानस ये जो कलि पावनाकार कविकुल दिवाकर कमल चूड़ामणि हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस लिखी है, इस मानस का मूल तत्व सार क्या है? मानस का सार है प्रेम तत्व। मानस का सार है प्रेम, और वैसे तो मानस ही सार है, मानस ही सार है। अंत में बाबा लिखते हैं 4 वेद 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्या है ये? रस है, सभी ग्रंथों का रस है। और बाबा कहते हैं हम अकेले नहीं कहते हैं, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सब ही को। ये हमारा नहीं मत है, इस सभी का मत है। क्या है ये? सार तत्व है। मानस जो है यही सार तत्व है, और मानस का तत्व है प्रेम। संपूर्ण वांग में मानस का तत्व अगर हम बात करें तो मानस का सार प्रेम तत्व है। और भगवान भोलेनाथ जो है मानस को क्या है? रच महेश निज मानस राखा। निज महेश मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा। मानस की चर्चा भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में रखा, और मौका मिला जब माता ने पूछा तो जो है
माता से सुनाया है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, पावन करने वाली गंगा जो है, अच्छा जो अपने यहाँ गंगा निकली है, कन्नौज से निकली, तो इनका एक एरिया है, एक रूट है, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, बाकी के क्षेत्र सीतापुर वाले, पहले ग्राम वाले तो नजदीक, सीतापुर वाले शायद पहुंचे वहां, लेकिन जो मानस है कि सकल लोक जग पावन गंगा, यत्र तत्र सर्वत्र, आप कहीं भी हो देखो अखंड पाठ, मानस पाठ, घर घर में मानस जी, और मानस जी के दरस बरस मस्जिद। अगर मानस जी को दर्शन किए करें, स्पर्श करें और एक आदि कहीं चौपाई पढ़ लें, तो कहने क्या है, आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये मानस है, और हमारे मानस के दो स्वरूप हैं, मानस के दो स्वरूप बताए हैं बाबा ने, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। क्या कहते हैं, कथा श्रवण करना, जे सकाम नर सुनहि, सबसे पहला सुनहि, फिर गावहि, जे गावहि यह चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवाले। बाबा कहते हैं कि जो इस मानस के चरित्र को, हमारे राम जी के चरित्रों को गुणगान करता है संभाल करके, चरित्र को चरित्र संभाल करके, अपने भी चरित्र को संभाले और तब गायन करे, तो ये जो है वो क्या है, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। तो कथा जो है श्रवण करना और कथा कहना हमारे मानस के दो स्वरूप हैं, मानस के दो स्वरूप हैं, और यही हमारे मानस की महिमा है। अच्छा, राम कथा का सार क्या है? हम जो मानस सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनके चरित्रों के गायन को श्रवण करते हैं, तो फल क्या है, इसका फल क्या है? आप दर्शन करें, जब हमारे भोले बाबा कथा सुनने गए हैं, माता के साथ में कथा सुनने गए हैं कुंभ के पास, और वहां से कथा सुन के बाबा चले, मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, चले संत भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा ने महाराज जी से विदा मांगी कि प्रभु आपने भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया है, उनका श्रवण कराया है हमको, और अब आप जो है आज्ञा करिए हम चले। माता के साथ चले, और कैलाश जाते हुए बाबा के मन में विचार आया, देखिए ये मानस राम जी की कथा का फल ये है, राम जी का दर्शन। हम जब कथा सुने, अगर हमने कथा प्रेम से सुनी है, इसका फल राम जी का दर्शन, मानस का फल राम जी का दर्शन। अब भोले बाबा कैलाश के लिए जा रहे हैं, अब उसी समय राम जी अवतार लेकर के जो है माता सीता की खोज कर रहे हैं। राम जी वन में रोते बिलखते घूम रहे हैं, तही अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। अब भोले बाबा के मन में जैसे बात आई कि प्रभु के दर्शन की इच्छा है, तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु कहीं भी दर्शन हुए। बाबा के मन में बात आई तो भगवान जो है गुप्त रूप से अवतरित हुए, और भगवान कहने लगे, आओ भोलेनाथ दर्शन करिए हमारे, आपने कथा श्रवण किया है और कथा सुनने का फल है राम जी के दर्शन। तो भोले बाबा ने कहा, प्रभु आपके हम अगर दर्शन करेंगे, आप इष्ट देव हो, आपको हम प्रणाम भी करेंगे, और ये कहीं संसार वालों ने देख लिया तो आपको सब पहचान जाएंगे कि आप प्रभु हो, नारायण हो। तो प्रभु ने कहा कि ये आओ, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, देखो कौन पहचानता है कौन नहीं। बाबा आए, प्रणाम किया, माता शंका हुई गई,
जी ने कहा कि भोलेनाथ, आप त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप जगत के गुरु हो और माता आपके साथ में है। इतना श्रेष्ठ गुरु और पति जिसका हो वो धोखा खा जाए। जब वो धोखा खा जाए तो संसार वाले क्या पहचानेंगे हमको। तो मूल तत्व जो है हमारा राम जी की कथा श्रवण करने का फल है भगवान के दर्शन। बाबा ने कथा सुनी और फिर भोलेनाथ को भगवान के दर्शन हुए। अब हम देखते हैं कि राम जी के दर्शन का क्या फल है। मानस चरित्रों का श्रवण करना, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का फल है प्रभु का दर्शन। और प्रभु के दर्शन का फल क्या है, तो आप सभी को लेकर चलते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी कहते हैं कि सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बर रही। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बर रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी कहते हैं कि सभी साधनों का जप तप पूजा योग जप जो भी है, कथाओं का श्रवण करना, पावन चर्चा करना, तप करना, ये सब फल जो है हमारे राम जी सीता लखन भैया का दर्शन है। इनके दर्शन होना ये सब साधनों का फल है। और इनके दर्शन का फल जो है कहते हैं कई फल कर फल दर्श तुम्हारा। किसका दर्श? भरत जी का। किसका दर्श? भरत जी का। अगर प्रभु के दर्शन होते हैं और उस दर्शन का फल यदि पूछा जाए तो वेद कहते हैं, हमारा मानस कहता है, तुलसी बाबा कहते हैं कि दर्शन का फल, राम जी के दर्शन का फल भरत जी का दर्शन है। भरत जी का दर्शन जो है राम जी के दर्शन का फल है। अब भरत जी कौन हो? भरत जी कौन हो? तो भरत जी कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जी जो है, तुम तो भरत मोर मत एहू धरे हो, देह जल राम सनेहू। जप जेहि राम राम जप जेहि, और भरत सरिस को राम सनेही। तो सभी साधनों का फल प्रेम तत्व है। भरत जी क्या है? तुम तो भरत मोर मत एहू धरे हो, देह जल राम सनेहू। ये राम जी का जो प्रेम है, प्रेम तत्व जो है वो भरत जी है। तो भगवान की चर्चाओं का फल जो है वो प्रभु के दर्शन, प्रभु के दर्शन का फल भरत जी का दर्शन। और भरत जी जो है वो प्रेम तत्व है। और हमारे भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। अंत में बात आई जहां से शुरू हुई वही, प्रेम से प्रभु और प्रभु के दर्शन का फल प्रेम तत्व। और प्रेम ऐसा नहीं, भरत जी का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है, नेम प्रेम और भरत। भरत जी का प्रेम नेम के साथ है। हमारा प्रेम सामान्य, लेकिन भरत जी का प्रेम जो है वो नेम के साथ है। पुलिस रामचंद्र की जय। 2 बार नाम संकीर्तन, फिर आगे कथा कर दे। शुद्ध विचार, सादा विचार, शुद्ध कथा, सादी कथा सबके समझ में तो आओ दे। और हमने लॉक ले, पहले हम लोग सेटिंग हो जाए।